अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। सिल्क रूट कहलाए जाने वाली एक शाहराह यानी शाहराह रेशम को दूसरी सदी कबल मसीह में चाइना की हान सल्तनत के दौरे हुकूमत में तिजारत की गर्ज से तामीर किया गया। 7000 किलोमीटर तवील ये शाहराह मुस्तकबिल में आने वाले अदवार में बहुत अहमियत इख्तियार कर गई। इस शाहराह ने चीन को सल्तनत रोमा, फार ईस्ट और यूरोप से जोड़ दिया। ये रूट दोनों सल्तनतों के दरमियान तिजारत के मौके बढ़ाने में मददगार साबित हुआ, जिसके जरिए तरक्की के नए दरवाजे भी खुले। अब चूंकि शाहराह रेशम कदीम दुनिया में आलमी तिजारत का मेन रूट था और तिजारती काफिले मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक की तरफ आते जाते थे और मशरिक की जानिब से जाने वाले सामान में चीन का रेशम आला क्वालिटी का होने के बायस मगरिब में इस रास्ते का नाम ही सिल्क रूट यानी शाहराह रेशम पड़ गया, जो कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। ये बड़ी शाहराह रेशम चीन से निकलकर वस्ती एशिया से गुजरते हुए यूरोप होती हुई बहीरा रूम के मशरिकी साहिल पर वाक़े अंताकिया जाकर खत्म हो जाती है। वहाँ से समंदर के रास्ते इटली और फिर वहाँ से बर्री रास्ते के जरिए स्पेन और यूरोप के मगरबी ममालिक का रुख करती थी। शाहराह रेशम पर सफर करते हुए यूरोप के मशहूर सयाह मार्को पोलो ने दुनिया जहान की मुख्तलिफ तहजीबों को ऑब्जर्व किया। शाहराह रेशम की बदौलत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे से तिजारती ताल्लुकात बनाए, जिसके सबब चाइनीज एम्पायर और रोमन एम्पायर की तहजीबें तो फली फूली ही, साथ साथ हिंदुस्तान, ईरान, कोरिया, जापान और यूरोपी अफ्रीका की तहजीबों को फलने फूलने का मौका मिला। इस दौर में अरबों के साथ भी चाइना के तिजारती ताल्लुकात थे, जो कि ज्यादातर तिजारत के बाइस ही थे। जजीरा नुमाए अरब शाहराह रेशम का एक अहम तिजारती स्टेशन था, जहां वो अपनी मसनूआत फरोख्त करते। कदीम दुनिया की तिजारत में मशरिक का रोल बहुत अहम था। ये वो दौर था कि जब 3 बर्रे आज़मों के लोग मशरिक से आई कीमती अशिया हासिल और इस्तेमाल करते, जिसके लिए बर्री और बहरी रास्तों से तिजारती काफिले आते और जाते थे। इसी तरह चीनी और अरब भी तिजारत की गर्ज से समंदरों का सफर करते और इसी दौरान चीनी और अरब ताजिर जनूबी हिंद के साहिली मुकामात पर मिलकर सामान एक्सचेंज करते, जिनमें परफ्यूम्स, कीमती जवाहरात, तांबा और सबसे अहम रेशम का कपड़ा वगैरह शामिल होता। ये चीनी और हिंदुस्तानी सामान शाहराह रेशम से होता हुआ साहिलों के जरिए जजीरा नुमा अरब लाया जाता और फिर यहाँ से मजीद आगे ईरान, इराक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह भिजवाया जाता। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद अरबों और चीन के दरमियान ताल्लुकात ज्यादा मजबूत हुए, क्योंकि 8वीं सदी में मुसलमानों का कंट्रोल इन इलाकों पे भी हो गया कि जिन इलाकों से गुजरकर चीनी अपनी तिजारत करते। इस्लामी फतूहात के बायस अहले चीन ने लड़ाई झगड़े के बजाय हिकमत और फहमो फिरासत का मुजाहरा करते हुए बाहिमी तिजारत को बढ़ाने की खातिर मुस्लिम ताजिरों से ताउन किया और मुस्लिम ममालिक को सामान की फराहमी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताजिरों के लिए शाहराह रेशम पर बेहतरीन मुसाफिर खाने भी बनाए गए, जहां ये ताजिर और इस रूट पर सफर करने वाले ठहरते। धीरे धीरे ये मुसाफिर खाने मुख्तलिफ शहरों में तब्दील हो गए, जिनमें वक्त के साथ साथ आबादी में इजाफा भी होता चला गया। दूसरी जानिब जब सफर और तिजारत के लिए मुख्तलिफ नए समंदरी रास्तों की खोज हुई और मुगल एम्पायर के खात्मे के बाद शाहराह रेशम की सियासी, माशी, तिजारती और सकाफती वो अहमियत न रही जो तारीख में इससे पहले थी। फिर वक्त बदला और क़याम पाकिस्तान के बाद चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए इसी रास्ते का इंतखाब किया गया। 1967 में इसकी तामीर नौ का आगाज हुआ। इसे मुकम्मल होने में 20 साल का अरसा लगा और ये 1986 में मुकम्मल हुई। ये शाहराह गिलगित हुंजा के रास्ते दर्रा खुंजराब से होती हुई चीन के सूबे संकियांग से मिल जाती है। इसकी तामीर के दौरान हजारों फौजी जवानों और सिविलियन मजदूरों ने अपनी जानों की कुर्बानी भी दी। ये शाहराह जहां पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजीद मजबूत करने का सबब बनी, वहीं चीनी कौम को नया ख्याल सूझा। चीनी कौम दुनिया की इन अजीम अक़वाम में शामिल है जो कि हर वक्त नई जस्तजू में रहती है। तिजारत के लिए दुनिया तक पहुंचने के लिए जब उन्होंने जायजा लिया तो इस नतीजे पे पहुंचे कि बहरी रास्ते महंगे भी हैं और सेफ भी नहीं। लिहाजा इनके हुक्मरान और टेक्नोक्रेट्स बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि नए जमीनी रास्ते बनाने की जरूरत है। लिहाजा अक्टूबर 2013 में चीनी सदर शी जिनपिंग अपने अजीम विजन वन बेल्ट वन रोड के आइडिया के साथ दुनिया के सामने आए,
जिसका बाकायदा इफ्तिताह 2017 में चीन ही में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा इंसानी तारीख का हैरत अंगेज और अनोखा मंसूबा है, जो कि दुनिया की एक बड़ी आबादी पर अपने मुस्बत असरात डालेगा। अगर ये मुकम्मल हो गया तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी गुर्बत से बाहर निकल आएगी। बुनियादी तौर पर मंसूबे में दुनिया के 152 ममालिक में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ बड़ी बड़ी रोड्स, छोटी छोटी राहदारियों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के तिजारती और तरक्याती मंसूबों पर $1 खरब की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस आलमी मंसूबे में एशिया को रोड्स के जरिए यूरोप से मिला दिया जाएगा। बस यूं समझिए कि तकरीबन तमाम दुनिया में सड़कों का जाल सा बिछ जाएगा, जबकि अफ्रीका, अमेरिका और मिडल ईस्ट भी इस मंसूबे से फायदा उठा सकते हैं। इस मंसूबे के आगाज का बुनियादी मकसद तो चीन के मगरबी हिस्से को तरक्की याफ्ता बनाना और मकामी ग्रोथ में इजाफा है, मगर चीन अपनी तरक्की के साथ साथ बाकी दुनिया को भी इसमें शामिल करना चाहता है, ताकि दुनिया भर के इंसानों को रोजगार के बराबर मौके मिलें। इस मकसद के लिए चीन अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे ममालिक को देने से नहीं घबराता। बुनियादी तौर पर वन बेल्ट वन रोड मंसूबा दरअसल 6 कॉरिडोर्स की तामीर के मजमूए का नाम है, जो कि तमाम आपस में भी कनेक्टेड होंगे। इन 6 राहदारियों में चीन से रूस राहदारी, चीन मंगोलिया रूस राहदारी, चीन तुर्की राहदारी, चीन सिंगापुर राहदारी, चीन बांग्लादेश म्यांमार राहदारी और पाकिस्तानी होने के नाते हमारे लिए सबसे अहम चीन पाकिस्तान राहदारी है, जिसे सी पैक राहदारी का नाम भी दिया गया है। अगर इन तमाम कॉरिडोर्स की तामीर मुकम्मल होती है तो ये इन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ज्यादा दिलचस्पी सी पैक में है। चीन के शहर काशगर से लेकर गवादर तक का बहरी रास्ता 10,000 किलोमीटर है, जो कि रोड बन जाने के बाद सिर्फ 3,000 किलोमीटर रह जाएगा, जबकि यही फासला बहरी सफर में 1.5 महीने में मुकम्मल होता है। रोड की तकमील के बाद ये सफर सिर्फ 10 दिन का रह जाएगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है सी पैक की तकमील पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए कितनी अहम है। सी पैक मंसूबे की तकमील के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और यकीनन गुर्बत में भी कमी आएगी, जिसके बायस दहशतगर्दी और दूसरे जराइम भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत को सी पैक पर गहरी नजर रखने की जरूरत है, ताकि ये मंसूबा दूसरे तरक्याती मंसूबों की तरह मजीद ताखीर का शिकार न हो और जल्द से जल्द तकमील के मराहिल तय करे, क्योंकि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हुकूमतों के नहीं बल्कि रियासतों के होते हैं। कोई हुकूमत आए या जाए, इन मंसूबों को वक्त पे मुकम्मल होना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस होगी। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और दूसरों को शेयर भी कर दें, और अगर मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।